नमस्कार। आज बात होगी एक ऐसे फल की जिसे फलों का राजा तो कहते हैं, लेकिन इसका नाम सुनते ही लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्यूरियन की। आखिर ऐसा क्या है इस फल में कि कोई इसका दीवाना है तो कोई इससे कोसों दूर भागता है। चलिए आज इसी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ड्यूरियन को समझने के लिए ये एक लाइन ही काफी है। कहते हैं इसका स्वाद स्वर्ग और नर्क का कॉम्बिनेशन है। मतलब इसकी गंध इतनी खराब कि जैसे नर्क में आ गए हों, लेकिन स्वाद स्वाद ऐसा लाजवाब कि जन्नत का एहसास हो जाए। सच में इसके साथ कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। या तो इसे प्यार करेंगे या नफरत। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर एक ही फल, एक तरफ तो एक बेशकीमती डेलिकेसी है और दूसरी तरफ एक पब्लिक न्यूसेंस, मतलब एक ऐसी चीज जिससे लोग परेशान हो जाएं। ये कैसे हो सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आखिर क्यों है इस फल को लेकर इतना ड्रामा? तो चलिए सबसे पहले ड्यूरियन के इसी अनोखे कॉन्ट्रडिक्शन को समझते हैं, इसके विरोधाभास को करीब से देखते हैं। ये देखिए, यही है पूरी कहानी। एक तरफ है इसकी गंध, जो कि बहुत तेज, तीखी, मतलब दिमाग पर चढ़ जाने वाली है। कई लोग तो इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। और फिर दूसरी तरफ है इसका स्वाद, जो एकदम उलट है। मीठा, क्रीमी और हल्का हल्का बादाम जैसा, बिल्कुल लाजवाब। यही वो गंध और स्वाद का अजीब सा कॉम्बिनेशन है जो इसे इतना स्पेशल और विवादास्पद भी बनाता है। और इसके गंध को मजाक में नहीं लेना चाहिए। ये इतनी ज्यादा तेज होती है कि कई एशियाई देशों में तो इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और यहाँ तक कि फ्लाइट्स में ले जाना भी पूरी तरह से बैन है। सोचिए जरा, एक फल जो पब्लिक प्लेसेस में बैन है। वाकई ये अपनी मौजूदगी का एहसास करा ही देता है। तो अब जब इसकी गंध और स्वाद का किस्सा समझ आ गया है, तो चलिए अब जरा इस फल को फिजिकली भी देख लेते हैं कि असल में है क्या और कैसा दिखता है। तो पेश है फलों का राजा ड्यूरियन। ये आता है साउथ ईस्ट एशिया से, जैसे थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। दिखने में ये गोल या अंडाकार होता है और इसका छिलका बहुत कठोर, नुकीले कांटों वाला होता है, जो हरे से भूरे रंग का हो सकता है। इसी सख्त छिलके के अंदर छिपा होता है असली खजाना, नरम, मलाईदार, पीले रंग का गूदा। लेकिन रुकिए, ड्यूरियन की कहानी सिर्फ इसके अजीब गंध और लाजवाब स्वाद पर खत्म नहीं होती। इसके अंदर कई ऐसे राज छिपे हैं जो इसे एक सुपर फ्रूट का दर्जा देते हैं। ये सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। इसे खाते ही इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ये डाइजेशन को बेहतर बनाता है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, और तो और ये इम्यूनिटी को भी मजबूत करता है। यहाँ तक कि इसे मूड बूस्टर भी माना जाता है और इसमें एंटी एजिंग फायदे भी हैं। मतलब फायदों की लिस्ट तो काफी लंबी और इम्प्रेसिव है। और जो इंस्टेंट एनर्जी की बात हमने की थी, वो आती कहाँ से है? वो आती है इसकी हाई कैलोरीज से। सिर्फ 100 ग्राम ड्यूरियन में करीब 150 से 160 कैलोरीज मिल जाती हैं। इसीलिए वर्कआउट के बाद या जब भी तुरंत एनर्जी चाहिए हो, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन बन जाता है। अगर इसकी न्यूट्रिशन को और देखें, तो ये एनर्जी आती है कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट से। मतलब ये एक काफी बैलेंस्ड और एनर्जी देने वाला स्नैक है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये विटामिन्स और मिनरल्स का भी खजाना है। सोचिए, सिर्फ 100 ग्राम ड्यूरियन खाने से दिन भर की विटामिन सी की जरूरत का लगभग 1/3 हिस्सा पूरा हो जाता है। और इसमें पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में है, जो दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन इतने सारे फायदों के साथ साथ इस शाही फल को खाने के कुछ नियम भी हैं, कुछ जरूरी बातें जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पहली बात, इसमें कैलोरीज और शुगर दोनों ही काफी ज्यादा हैं, तो इसे लिमिट में खाना जरूरी है, वरना वजन बढ़ सकता है। और डायबिटीज के मरीजों को तो इसे खाते वक्त खास ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसे कभी भी भूलकर भी शराब के साथ नहीं खाना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन डाइजेशन से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। तो फिर इस अनोखे फल का स्वाद कैसे चखा जाए? और एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है, ये कटहल से अलग कैसे है? चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, बाहर से देखने में ड्यूरियन और कटहल यानी जैकफ्रूट काफी एक जैसे लग सकते हैं। दोनों का छिलका कांटेदार होता है, लेकिन असली फर्क है अंदर। ड्यूरियन की गंध बहुत तेज और तीखी होती है, जबकि कटहल की मीठी। और ड्यूरियन का गूदा एकदम मलाईदार,
क्रीमी होता है, जबकि कटहल का गूदा थोड़ा चूई यानी चबाने वाला होता है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। और अगर इसकी तेज गंध की वजह से इसे सीधे खाने से कोई हिचकिचा रहा है तो भी टेंशन की बात नहीं है। डूरियन का मजा लेने के और भी कई तरीके हैं। इसकी आइसक्रीम बनती है, मिल्क शेक, केक, स्मूदी, यहाँ तक कि कैंडी भी। इन सब चीजों में इसकी गंध थोड़ी कम हो जाती है, पर इसका अनोखा स्वाद बना रहता है। अब सवाल उठता है कि ये मिलेगा कहाँ? तो देखिए, भारत में ड्यूरियन आसानी से नहीं मिलता। इसे थाईलैंड और मलेशिया से इंपोर्ट किया जाता है। इसीलिए ये ज्यादातर बड़े शहरों के खास फ्रूट मार्केट्स में ही मिलेगा। और इंपोर्टेड होने की वजह से इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है, लगभग 1000 से 2000 रुपए प्रति किलो तक। तो हाँ, ये एक प्रीमियम और एग्जॉटिक फल है। तो आखिर में सवाल वहीं आके रुकता है कि फलों का ये राजा ड्यूरियन क्या सच में एक शाही डिश है, या फिर बस एक हिम्मत वाला काम, एक डेयर जिसे आजमाने की हिम्मत सब में नहीं होती। इसका जवाब तो शायद इसे चखने के बाद ही मिल सकता है। फैसला अब आपका है।